हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सभी श्रोतागणों का स्वागत करता हूं या व्यूवर्स का स्वागत करता हूं या ये कहें कि देखने और सुनने दोनों का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 बातें सिखाई थी कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर मैंने आपको सिखाया वस्तु को और आगे लाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु को और आगे लाए तो प्रतिबिंब कैसा, ऐसे कुछ 3 बातें। तो हो सकता है आप बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास लेंसेज निकलते थे। इससे पहले वाले में मैंने आपको सिखाया कि उस लेंस के साथ साथ जब आप लेंस को पास रखते थे तो अक्षर बड़े दिखते थे, जैसे जैसे आप लेंस को दूर लेके आते थे वैसे वैसे छोटे। तो अभी हमने आपको 3 बातों में सिखाया है कि वस्तु जब दूर होती थी तो प्रतिबिंब छोटा बनता था, मतलब आपको छोटा दिखाई देता था, और पास आई तो थोड़ा और बड़ा हुआ, और पास आई तो बराबर हो गया, मतलब यहां तक पहुंचाया था। अब मैं थोड़ा इससे वस्तु को और आगे ले चलूंगा तो हो सकता है प्रतिबिंब बड़ा दिखने लग जाए या बड़ा हो जाए। ऐसा आपने भी चेक किया होगा, नहीं चेक किए होंगे तो अब निकले तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं चौथी बात आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं, और चौथी बात वस्तु को हम कहां रखेंगे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये आपका उत्तल लेंस है और इस लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मैं इस लाइन को हेल्प देता हूं, ठीक है। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब इधर कहीं प्रकाशिक केंद्र है O, इधर कहीं F1 है, इधर कहीं F2 है, आपने पढ़ा होगा इधर कहीं 2F2 है और इधर कहीं 2F1 है। मैंने आपको इससे पहले वाले में 2F1 पर हो सकता रख के दिखाया था, हाँ 3 बताया था मैंने आपको। चौथा आज लेकर हाजिर हूं, जब वस्तु यहां हो गया ना इसके बीच में, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, तो आपका इमेज कहां बनेगा। तो मैं आपको यहां रख देता हूं और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं क्या होना चाहिए। ये गई पहली पैरेलल, जैसे हम लोग करते आए हैं। कहां से पास होती है, F2 से। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से, कहां से जाएगी, सीधी सीधी, कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे से मिली, ये आपका इमेज बना, ठीक है साथियों। चलो इस बार मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, इसको मैं ए बी कह देता हूं, इसको A डैश B डैश कह देता हूं। इससे पहले वाले में नहीं दे रहा था, इस बार दे दिया हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब कहां बन गया, 2F2, आगे क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी कहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, तो 2F2 और अनंत के बीच में क्या बतानी है, स्थिति, अंग्रेजी में पोजीशन कहते हैं चाहे तो 2F2 और अनंत के बीच दूसरी प्रकृति, वास्तविक उल्टा आकार वस्तु से बड़ा, ये रही चौथी पोजीशन। हो सकता है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, बड़ा दिख रहा है, बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है, आकार वस्तु से बड़ा है। चले नेक्स्ट अगले की ओर चलूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको जैसे कर पाए। मैं अगली पोजीशन में चलूंगा, पोजीशन नंबर 5 पे, और उसको भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आएगी। चेक कीजिए,
अब मेरी जो पांचवी स्थिति है, मैं वस्तु को इसके बीच में रख दिया, फोन पर रख देता हूं। जब वस्तु F1 पर हो तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो चेक करना है। मैंने वस्तु को यहां रख दिया F1 पर, और फिर जैसा मुझे कहा गया मैं वैसा कर देता हूं। पहली बात मुझे ऐसे कहेगी कि आप ऐसे डाल दीजिएगा, मैंने डाल दिया। इसको आप F2 से पास करवाइए, करवा दिया। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से पास करवाइए, ये भी करवा दिया। आपको दिख रहा होगा ये दो आपस में किरणें हैं जो जा रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, समानांतर। और आपको एक बात बता दूं, किरणें पैरेलल चाहे कहीं से आएंगी चाहे जाएंगी, आएंगी तो अनंत से आएंगी, जाएंगी तो अनंत तक जाएंगी। तो इसका मतलब कहां जा रहा है? अनंत में बढ़ रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्थिति इसकी कहां है? अनंत पर। वास्तविक उल्टा वश से बहुत बड़ा। ये रही पांचवी पोजीशन हम लोगों की। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। छठी और आखिरी बात जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, अक्सर इसी बात की बात करते हैं, छठी पोजीशन की, मैं उस पर चर्चा करूंगा अब, ठीक है ना। मैं छठी पोजीशन पे चर्चा करूंगा आपकी, ठीक है साथियों। चलिए, ये आपकी छठी पोजीशन, यहां पे आपको वस्तु को रख देनी है, रख दिया, ठीक है। और कहां बढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं है हमका, ले, ठीक है ना। ठीक, ये प्रकाश की किरण गई, ये पास हुई। ये तो मुझे पता ही है कि अगर पैरेलल आएगी तो F2 से पास होगी। मैं दूसरी एक ये भेज दिया, आपको दिख रहा होगा ये किरण इधर फैलती हुई चली जा रही है, ये इधर फैलती, मतलब इधर फैलती हुई चली जा रही है। तो इस स्थिति में हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा पाछे ले जाके मिला देते, ले जाके मिलाते पाछे की ओर। इसकी कोई जरूरत नहीं यहां पे, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसको पाछे लेके चलते, इसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आपकी सही चीजें क्लियर रहे। ये आपकी इमेज बन गई। लाइनियां सीधी सीधी है, चाहते नहीं आए, ला नीचे आएगी। इसको मैंने ए बी नाम दिया, इसको A डैश B डैश नाम दे दिया, चाहो तो नाम दे लो, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं वस्तु प्रतिबिंब का माना, आपका A डैश B डैश प्रतिबिंब है, तो आप इसको कह सकते हैं वस्तु की ओर ही। क्या कह सकते हैं? वस्तु की ओर ही। इस बार ये वास्तविक नहीं है, डाट डाट से दिख रहा है, इसका मतलब आभासी हो गया। और अगर कोई प्रतिबिंब आभासी होता है साथियों तो वो सीधा फिक्स होता है, आपको सीधा दिख भी रहा होगा, इसका सर ऊपर तो इसका भी सर ऊपर, मतलब सीधा है। अब वश से बड़ा भी है, वश से बड़ा भी है। तो ये रही आखिरी पोजीशन। ये कहां है आखिरी पोजीशन? आप कह सकते हैं छठी पोजीशन जो रही, उस वस्तु को हमने कहां रखा है? जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र दो, तब ये सिस्टम है, तब ये इमेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा, तब इस तरह की स्थितियां होंगी। थैंक यू साथियों।